हाल इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, कुछ ही सेकंडों में इसरो फिर इतिहास रचेगा। इनसेट 3 डीएस मौसम उपग्रह के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू। आप ये देखिए 8 7 6 5 4 3 2 1 L40 stages are ignited. plus 5 seconds. Lift off normal. A perfect lift off. GSLV F-14 inside 3DS progressing towards its destination. अभी तो हमारे पास इतनी भी टेक्नोलॉजी नहीं कि हम अपने सेल्फ सफिशिएंट होकर कि कोई पुल, कोई डैम, कोई अंडरपास हम डिजाइन कर सकें। ये बदमाशी है बिल्कुल। कोई इलेक्शन, कोई फेयर, कोई जमहूरियत नहीं यहाँ पे। कह रहे हैं इलेक्शन होने से पहले ही बिक गया था। ये बिल्कुल ऐसा ही है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तानी सियासतदान जब भी पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक पाथ या एक स्टेबिलिटी की तरफ चलता है तो हम फॉरेन कॉन्स्पिरेसी या एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट को यूज़ करके आइदर इन द मिलिट्री सेंस और इन द पॉलिटिकल डोमेन हम हमेशा एक डोमेस्टिक सिंपैथी हासिल करना चाहते हैं। बच्चों की कमाई खा रहे हो, घरों में काम करवा रहे हो, सड़कों पे बूट पॉलिश करवा रहे हो, वहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो साइंस टेक्नोलॉजी के शोबे में आगे आएगा। स्पेस साइंस, अभी हम ज़मीन पे चलने के काबिल नहीं हुए, स्पेस तो बहुत दूर है। हमारा मोदी है, हमें सुकून देने वाला है, ठीक है। हर बंदे को उसने दिया है, ठीक है। मैं हर बंदे को उसने सुकून दिया है। सुकून दिया है, इंडिया में सुकून है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, किसको सुकून मिला है? माजी में हमने देखा है कि हमने थ्रेट को एक्सटर्नलाइज किया है इन द मिलिट्री डोमेन और वहाँ पे हमने एक जिसको कहते हैं ना जो पाकिस्तान का एक मास्टर नैरेटिव है, उस मास्टर नैरेटिव के अंदर हमने एनिमोसिटी को फिट कर दिया जिसमें वो सारे लार्ज स्केल एक मौजूद थी। वो भारत की ट्रेनें देख के हम हैरान होते हैं कि इतनी इतनी ज़बरदस्त ट्रेनें बनाने हैं। सैटेलाइट तो बहुत दूर है, सैटेलाइट तो हमारी रेंज से बहुत दूर है। हम तो उनके मुताबिक हम ट्रेनें नहीं बना सकते जो उन्होंने इतनी इतनी ज़बरदस्त ट्रेनें बनाई हुई हैं। आप बताएं, आपको सुकून है इसमें? नहीं नहीं, किसी को भी नहीं है। हर बंदा यहाँ पे बैठा है, यकीन माने कोई करने वाला हो ना, अगर पैसे हो पास, कोई भी पाकिस्तान में ना रहे। पाकिस्तान एक नाम का है बस। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अमेरिका आजकल ये नैरेटिव बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है कि एक तो इंडिया जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है व्हेन इट कम्स टू इंडियन ओशन टेक्नोलॉजी। मैं तो कहूँगा भी हम लोग आगे हैं, सीधी बात है कि हमने अपनी टेक्नोलॉजी कौन सी बनाई है? हमारी बाइक्स बहुत अच्छी हैं। बाइक्स बहुत अच्छी है। हाय अल्लाह सर, वर्ल्ड मीडिया बड़ा पड़ा है, वो सबसे पहले टारगेट हमारी बाइक्स को ही करते हैं कि 1947 की बाइक से जरा दिखाइएगा। 1947 की बाइक। नो मैम, बेसिक हमारी बाइक्स बहुत अच्छी है, ये मैं आपको कहूँगा। हमने श्रीलंका में देखें इंडिया का रोल क्या है। वो कहते हैं श्रीलंका में इंडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी नॉर्मलाइजेशन हुई है श्रीलंका के अंदर, ये जो मैसिव लोन्स जो थे जो वो इंडिया ने रोल किया। जय हिंद दोस्तों, आज फिर से इसरो ने एक बहुत बड़ा कामयाबी हासिल कर लिया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसरो ने फिर से 17 फरवरी को शाम 5:35 पर श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष एजेंसी से लिटिल बॉय के नाम के रॉकेट यानी कि GSLV F-14 इनसैट 3DS मिशन को लॉन्च कर दिया है। और दोस्तों ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि इस रॉकेट को अपनी निर्धारित जगह पर पहुँचने में 27.5 घंटे का समय लगेगा। अब चलिए जान लेते हैं कि क्या करेगा नॉटी बॉय अंतरिक्ष में जाकर के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता देना चाहता हूँ कि नॉटी बॉय का वजन 2274 किलोग्राम का होगा। ये सैटेलाइट एक बार चालू हो जाने के बाद अर्थ साइंस मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMT तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी यानी कि NIOT मौसम पूर्वानुमान केंद्र और भारतीय राष्ट्रीय केंद्र के तहत विभिन्न विभागों के लिए काम करेगा। यह 51.7 मीटर लंबा रॉकेट इमेजर पेलोड, साउंडर पेलोड, डेटा रिले ट्रांसपोंडर और सैटेलाइट एडेड सर्च एंड रेस्क्यू ट्रांसपोंडर ले जाएगा। इसका उपयोग बादल, कोहरा, बारिश, बर्फ और उसकी गहराई, आग, धुआं, भूमि और समुद्रों पर शोध करने के लिए किया जाएगा। ऐसे साफ साफ भाषाओं में कहने का मतलब ये है कि इसका उपयोग मौसम को पूर्वानुमान लगाने में किया जाएगा। भारत की इन्हीं सभी बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को देख पाकिस्तान, चाइना समेत भारत के जितने भी दुश्मन मुल्क है सबकी जल की राख हो गई है। कि ऊँट के मुंह में जीरे के मुताबिक हम उसमें कमाते हैं। हमें तो बहुत कुछ अबे करने की ज़रूरत है, हमें बहुत सीखने की ज़रूरत है। उसके लिए हमारे लिए अवेयरनेस नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे सेंटर इतने अच्छे होने चाहिए ताकि हमारे बच्चे मेडिकल में छोड़ के IT में आना शुरू हो जाएं, ताकि दोनों का बैलेंस भी हो जाए। मेडिकल स्टूडेंट में भी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में एडजस्टमेंट हो जाए और IT वाले भी हो जाए। सर मैं यहाँ ये पूछना चाह रही हूँ कि उन्होंने स्पेस साइंसेस में इतनी तरक्की कैसे कर ली? आए दिन पता लगता है उन्होंने कोई रॉकेट लॉन्च कर दिया, वो चांद पर पहुंच गए, वो सूरज पर जाने की तैयारी में है, वो वेदर के जो है वो सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? लेकिन जब तक हम अपने हीरोज़ को हम एबलाइज नहीं करेंगे, जैसे हमारे डॉक्टर AQ कहाँ थे और अब हमारे डॉक्टर समर मुबारक साहब हैं, वो उस दिन उनका मैं ये पढ़ रहा था कि वो कह रहे थे कि हमें जो टेक्नोलॉजी है ना, हमें इधर तक ठीक है, हमें ज़्यादा नहीं ज़रूरत नहीं है। तो टेक्नोलॉजी है ये जो वो ये जो IT में है, ये जो बिजली बनाने के लिए है, बिजली बनाने की जो चाहिए ना हमें ज़रूरत, वो हमें बस इस रेंज से हमें आगे ज़रूरत नहीं, हम बस ठीक है। तो वो हमारे जो AQ खाए थे उसके साथ हमने क्या किया, हमारे हीरो थे
हमारे वो हम एंड क्या किया उसके बाद यही है कि जब तक हम यहाँ पर रिसर्च नहीं करेंगे, रिसर्च सेंटर के हम नहीं करेंगे, हम अपने जो बच्चों को उस्ताज़ा को आगे लेके नहीं आएंगे तो हम कैसे। भारत ने कोई जादू किया है कि चांद तक पहुंच गए? भारत में ईमानदारी है जो हमारे मुल्क में बिल्कुल नहीं है। हमारे जिस अदारे में भी चले जाएँ, IT में, मेडिकल में, जिसमें भी चले जाएँ, हर अदारे में हमारे करप्शन ही करप्शन है। हम एक सड़क बनाने के लिए 10 तोड़नी पड़ती हैं तो उसमें हम सिर्फ कमीशन खाने के लिए, हमारे में ईमानदारी नहीं आएगी। और सबसे बेहतर है कि जो हमारा जो टैलेंट है उसका जो वो होना चाहिए, जो मेरिट है वो मेरिट पे नहीं हम काम करते। मुझे ये बताएं अभी तक कितने रॉकेट्स, कितने सैटेलाइट्स हमने लॉन्च किए हैं, कुछ सुना है आपने? कोई भी सैटेलाइट नहीं किया। हम तो वो भारत की ट्रेनें देख के हम हैरान होते हैं कि इतनी इतनी ज़बरदस्त ट्रेनें बनाने हैं। सैटेलाइट तो बहुत दूर है, सैटेलाइट तो हमारी रेंज से बहुत दूर है। हम तो उनके मुताबिक हम ट्रेनें नहीं बना सकते जो उन्होंने इतनी इतनी ज़बरदस्त ट्रेनें बनाई हुई हैं। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तानी सियासतदान जब भी पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक पाथ या एक स्टेबिलिटी की तरफ चलता है तो हम फॉरेन कॉन्स्पिरेसी या एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट को यूज़ करके आइदर इन द मिलिट्री सेंस और इन द पॉलिटिकल डोमेन हम हमेशा एक डोमेस्टिक सिंपैथी हासिल करना चाहते हैं। माजी में हमने देखा है कि हमने थ्रेट को एक्सटर्नलाइज किया है इन द मिलिट्री डोमेन और वहाँ पे हमने एक जिसको कहते हैं ना जो पाकिस्तान का एक मास्टर नैरेटिव है, उस मास्टर नैरेटिव के अंदर हमने एनिमोसिटी को फिट कर दिया जिसमें वो सारे लार्ज स्केल एक मौजूद थी। अब ये वहाँ से चीज़ लेके पॉलिटिकल डोमेन में भी आ गई और ये डोनाल्ड लू जो ये कह रहे हैं, ये डोनाल्ड लू ये कह रहे हैं, ये अमेरिका जो अमेरिका की अप्रोच है इंडिया के हवाले से ये उस पर बात कर रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जी इंडिया ने श्रीलंका को नॉर्मल होने में मदद दी है, ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने इस बात को भी ये कहा कि एक तो इंडिया बड़ा प्लेयर है इंडियन ओशन के अंदर, इंडिया के साथ वो कहते हैं कि हम एक वो यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस USIP में एक टॉक थी, वहाँ पे वो खिताब कर रहे थे जहाँ पे और भी लोग जो थे वो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ मिलके अफ्रीका के साथ रिलेशनशिप को डेवलप करेंगे बिकॉज इंडिया हिस्टोरिकली एक बड़ा प्लेयर है इंडियन ओशन के अंदर। और वो कहते हैं कि हमने जो अफ्रीका के साथ जो अप्रोच अडॉप्ट करनी है वो थ्रू इंडिया करेंगे। उसकी वजह यह है कि इंडिया हैज़ ऑलरेडी इन्वेस्टेड सो मच इन अफ्रीका। सो वो ये समझते हैं एक तरफ तो हमने श्रीलंका में देखें इंडिया का रोल क्या है, वो कहते हैं श्रीलंका में इंडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी नॉर्मलाइजेशन हुई है श्रीलंका के अंदर, ये जो मैसिव लोन्स जो थे जो वो इंडिया ने रोल प्ले किया। और ये चीज़ें जो हैं जारी बात है एक इंडिया को बढ़ाया जिसका। और वो कहते हैं कि श्रीलंका एक बहुत बड़ी कम बैक स्टोरी है क्योंकि एक साल पहले जो है वो तो श्रीलंका बड़ी मुश्किल में था। सो वहाँ पे फूड की कीमतें बहुत ज़्यादा थी, तेल की कीमतें, डीजल, पेट्रोल, हर चीज़ बड़ी मुश्किल थी। लेकिन वो कहते हैं कि इंडिया का रोल और फ्रांस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इंडिया ने कंसेशनल लोन्स दिए। ये एक चीज़ देखें, जिन चीज़ों को अमेरिकन वहाँ से बैठ के नहीं समझ पा रहे थे, इंडियंस वर ऑलरेडी डूइंग वर्क इन बांग्लादेश, इन मालदीव्स, इन एरिया में, बिकॉज उनको पता था कि ये सारे का सारा खिता हमने एट द एंड ऑफ द डे अपने इन्फ्लुएंस में लेके